जा रहे हैं? कोई जल्दी से बता सकता है आज हम किस विषय में चर्चा, अध्ययन या मनन करने जा रहे हैं? एनीवन? जल्दी से। थैंक यू सिस्टर। फेसबुक पे सिस्टर ने लिखा है चेंज योर लाइफ स्टोरी टू सक्सेस स्टोरी। हिंदी में अपनी कहानी को सफलता में बदले, सक्सेस स्टोरी। कितने प्रियजन इस बात को समझते हैं कि सक्सेस स्टोरी की परिभाषा क्या होती है? हालेलुया। आप जानते हैं कहानी और सफलता दोनों अलग अलग है। अगर हम एक सफलता की कहानी की बात करें तो वो उसके जीवन की अच्छाई और उसके जीवन की अचीवमेंट्स की बात करता है। डू यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड सक्सेस? वी कैन सिंपली से स्टोरी बट विदाउट सेइंग अ सक्सेस स्टोरी। सक्सेस एंड अ स्टोरी, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। आप जानते हैं कहानी और जीत दोनों अलग अलग शब्द हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से सिर्फ कहानी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जीत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब जीत की कहानी की बात करते हैं तो वो उसके जयवंत होने की चर्चा बताती है। हालेलुया। व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरी, success and a story, these are two different words, but when we add success and story together, then it talks about the achievements. It talks about the milestones that a person or an individual have achieved. But at times we shall use story, a word, as an individual, and success as a word as an individual. These two words have stand alone meanings. इन दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ है, पर जब हम इन दो अलग अलग शब्दों को जोड़ देते हैं तो ये जीत की कहानी बन जाता है। आप सबकी कहानी हो सकती है, पर क्या आप सबकी सक्सेस स्टोरी है? अगर हम कहानी की बात करें, हम सबकी जीवन एक कहानी है मेरे प्रियजनों, और उस जीवन की शैली में हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सताव, हमारी परेशानियां, हमारी मजबूरी हो सकती है। पर जब हम उसको जीत की कहानी जोड़ते हैं तो वो हमारे जीत के विषय में बात करती है। हालेलुया। मैं आज आपकी कहानी के विषय में बात नहीं करना चाहता, पर आज मैं आपकी सक्सेस स्टोरी की बात करना चाहता हूं। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ कि कहानी और शब्द जीत दोनों अलग अलग है? और अगर हम चाहें तो सिर्फ कहानी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं और जीत शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब हम जीत और कहानी को जोड़ देते हैं तो वो जीत की कहानी बन जाता है, जिसे अंग्रेजी अनुवाद में सक्सेस स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी एंड सक्सेस, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स which has different meanings and which has stand alone meanings. But when we attach the success with story, then it becomes a successful story. हालेलुया। जब हम जीत को कहानी के साथ जोड़ देते हैं तो जीत की कहानी बन जाती है। अगर आज मैं बोलूं कितने प्रियजनों के पास अपनी जीवन एक कहानी है, तो उस कहानी में दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, मजबूरी होगी, परेशानी होगी, कईयों के पास शायद बीमारियां होंगी, कईयों के पास शायद बंधन होंगे, कईयों के पास शायद सताव होगा। पर अगर आज मैं पूछूं कितनों के पास आज अपनी जीत की कहानी है, तो कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि आज मेरे पास जीत की कहानी है। मैं आज ज्यादा समय आपका वचनों में नहीं लूंगा मेरे प्रियजनों, बहुत कम वचनों से प्रभु के उस अर्थ को, उस आत्मा के द्वारा उस भाव को समझाने जा रहा हूं। हालेलुया। कितने प्रियजन कहते हैं आज मेरे पास सक्सेस स्टोरी नहीं है? कोई है जो कहता है कि आज मेरे पास सक्सेस स्टोरी नहीं है? हालेलुया। कोई है जो आज कहता है कि मेरे पास आज सक्सेस स्टोरी नहीं है या नहीं है? क्या ये नहीं के लिए हां लिख रहे हैं या हां के हां लिख रहे हैं? क्या आपके पास सक्सेस स्टोरी है? नहीं है। आज का वचन सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों,
वो एक अद्भुत वचन है मेरे प्रियजनों, और उस वचन से आज आपका जीवन एक सक्सेस स्टोरी बनने जा रहा है। कितने प्रियजन आज तैयार हैं कि आज मेरी कहानी एक जीत की कहानी बनने पाए? कितने प्रियजन तैयार हैं? हालेलुया। कितने प्रियजनों के पास आज बाइबल है? देखिए, मैं आज बाइबल से आपका एक ही वचन में आपकी सक्सेस स्टोरी बनाने जा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से अपनी बाइबल खोलें और वचन निकालें। एफिसियों 5वां अध्याय वचन 8, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। For the moment, I'm going to read from New Living Translation version. मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। लिखा है मेरे प्रियजनों, For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as a people of light. हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। जब मैं बीते दिनों इस वचन पर मनन कर रहा था तो मेरी वाक्य ही एक प्रकाशन से मेरा पूरा जीवन ज्योति में हो गया। देखिए, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियजनों, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम्हारी स्टोरी एक अंधकार थी, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अरे वाह! दैट मीन्स when Lord came in your life has turned into a success story. So ज्योति की संतान की नाई चलो। हालेलुया। देखिए, प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियजनों, और दोबारा इस वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा और सबसे निवेदन करूंगा इस वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले हम सब अंधकार थे। इसका मतलब हमारी स्टोरी में सिर्फ दुख था, हमारी स्टोरी में सिर्फ पीड़ा थी, हमारी कहानी में सिर्फ परेशानी थी। पर परमेश्वर कहता है अब तुम प्रभु की ज्योति हो। इसका मतलब अब तुम अंधकार नहीं। The darkness has gone and now you're the light of this world along with the Lord. अब तुम परमेश्वर के संग ज्योति हो, और जहां ज्योति होती है मेरे प्रियजनों, वह अंधकार भाग जाता है। अगर आज आप वाकई ही अपने जीवन की सक्सेस स्टोरी को जानना चाहते हो तो इस वचन को थामे रखो। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, हम पहले अंधकार थे। अंधकार मीन्स डार्कनेस, एंड द साइन, द ब्लैक कलर साइन, काला रंग दर्शाया जाता है दुखों का, काला रंग दर्शाया जाता है बंधनों का, और हर एक नेगेटिव जो शैतान के फल हैं उनका। पर परमेश्वर ने कहा प्रभु में अब तुम ज्योति हो। इसका मतलब अब तुम्हारे जीवन में उस अंधकार से ऊपर ज्योति है। इसका मतलब सबसे पहला वचन जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्रियजनों, when परमेश्वर, जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारी जीवन एक कहानी, एक जीत की कहानी में बदल गई, और हमारी जीत तब से तय हो गई। हालेलुया। मैं मनन कर रहा था बीते दिनों इस वचन पर, और जब प्रभु की आत्मा ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी तो वाकई ही मैं अचंबा हो गया और चकित रह गया, और प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि वाकई ही प्रभु, हम कई बार कहते हैं मेरी जीवन में क्या है, मेरी कहानी में क्या है। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मेरी ये है कि मैं पहले अंधियारे में था, पर जब परमेश्वर की दृष्टि मेरे जीवन पर हुई और जब परमेश्वर ने अपनी ज्योति मेरे साथ बांट दी, तो मैं भी परमेश्वर के समान एक ज्योति हो गया। अब ज्योति, अगर आप देखें, अगर हम लाइट की बात करें मेरे प्रियजनों, तो वो हैप्पीनेस को दर्शाती है। हालेलुया। वो खुशहाली को, बरकत को, उन्नति को दर्शाती है। इसका मतलब सक्सेस स्टोरी शुड ऑलवेज हैव अ साइन ऑफ बरकत, उन्नति। हालेलुया। द अनॉइंटिंग्स एंड द ब्लेसिंग्स एंड द प्रमोशंस। देखिए, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियजनों,
क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। दैट मीन्स आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ हेट्रेड, आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ सिन, आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ डार्कनेस, आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ पेन, आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ शेम, आवर लाइफ वॉज फुल ऑफ बॉन्डेज। पर जब परमेश्वर आया, देखिए बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, हम पहले अंधकार थे। इसका मतलब हमारा पहला जीवन पूरी रीति से मजबूरियों में था, अंधकार में था, परेशानियों में था, दर्द में था, पीड़ा में था, बंधनों में था। पर जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया तो प्रभु ने कहा अब प्रभु में ज्योति हो। इसका मतलब प्रभु हमारे संग रहता है और वो अपनी ज्योति हमारे साथ बांटता है। उस ज्योति का अर्थ है मेरे प्रियजनों, हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा पर जयवंत होना। हालेलुया। Today, if you don't have a reason to say that your life is not a success story, I am giving you a reason to claim and to proclaim that your life is indeed a success story. अगर आपके पास एक कारण नहीं है अपने मुख को खोलकर यह कहना कि मेरा जीवन एक जीत का सफर है, तो मैं आज आपको वचनों के माध्यम से सिखा रहा हूं मेरे प्रियजनों, अपने मुख को खोलो और कहो वाकई ही मैं अंधकार में था पर अब मैं प्रभु में ज्योति हूं। इसका मतलब अब मेरे जीवन में हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा नाश होती जा रही है और मैं उन पर प्रबल करता जा रहा हूं। हालेलुया। एक कहानी सुनाता हूं मेरे प्रियजनों। कितने प्रियजनों को कहानी अच्छी लगती है? अगर कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मैं कहानी सुनाता हूं, एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं एक व्यक्ति की, और उसके बाद आपको कुछ सिखाता हूं अपने जीवन में से कुछ अद्भुत चीज। हालेलुया। हाँ, यूट्यूब वाले फास्ट हैं, फेसबुक वाले स्लो हैं। हालेलुया। मजाक कर रहा हूं, ना कोई फास्ट है ना कोई स्लो है, आप सब बराबर हैं और यहां पर किसी का भी कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, किसी का भेदभाव किसी के साथ नहीं है। आप सब हमारे लिए प्रिय हैं और हमारे लिए समान हैं। हालेलुया। एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति मर गया, प्रभु में सो गया और उसके बाद वो खुदा के पास गया। जब प्रभु हर एक आत्मा का न्याय कर रहा था तो उसका नंबर आया और उसने कहा खुदा प्रभु आप सही नहीं करते, आप सही नहीं हो। वो बहुत परेशान था, कुड़कुड़ा रहा था। उसने कहा देखो आप सब कुछ जानते हो पर आप लोगों को परेशानी में रखते हो। जब बारिश नहीं होनी चाहिए, जब फसल बिल्कुल खड़ी होती है, तैयार होती है कटने के लिए, आप बारिश दे देते हो, फसल तबाह हो जाती है। दिल्ली का होगा शायद। वो व्यक्ति मर गया और मरने के बाद जब वो स्वर्ग गया तो प्रभु से सवाल कर रहा था कि प्रभु खुदावंद आप अच्छे नहीं हो, आपकी प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आप सही रीति से इस दुनिया को, पृथ्वी को नहीं चला रहे, आप सही काम नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा क्यों मुझसे मजाक कर रहा है? उसने कहा देखो जब फसल कटने के लिए तैयार खड़ी होती है और आपको पता है कि तब बारिश नहीं होनी चाहिए, आप बारिश दे देते हो, फसल तबाह हो जाती है। जब आपको पता है ज्यादा धूप नहीं देनी चाहिए, आप ज्यादा धूप दे देते हो, लोग बीमार हो जाते हैं। जब आपको पता है ज्यादा सर्दी नहीं देनी चाहिए, आप दे देते हो। कुछ लोग रोग पे पड़े होते हैं, वो मर जाते हैं उस ठंड के कारण। जब आपको पता है कि ये चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए, आप करवा देते हो। आप लैंडस्लाइड्स करवाते हो, पहाड़ जैसे खिसक जाते हैं, आप बहुत सी सुनामीज लेकर आते हो जिससे बहुत सी जाने जाती हैं, आप पृथ्वी को सही नहीं चला रहे। हालेलुया। उस व्यक्ति ने परमेश्वर से सवाल किया तो परमेश्वर ने उसे कहा अच्छा तुझे क्या लगता है कि कौन इस पृथ्वी को सही चला सकता है? उसने कहा मुझे अवसर दो, मैं आपको बताता हूं पृथ्वी को कैसे चलाना है। तब बारिश होगी जब चाहिए होगी, तब बारिश नहीं होगी जब नहीं चाहिए होगी, तब धूप होगी जब चाहिए होगी, तब धूप नहीं होगी जब नहीं चाहिए होगी, तब ठंड होगी जब चाहिए होगी, तब ठंड नहीं होगी तब नहीं चाहिए होगी। प्रभु ने कहा ठीक है,
मैं तुझे अवसर देता हूं इस पृथ्वी को चलाने के लिए। 1 साल उसने उस पृथ्वी को चलाया। एक कहानी सुना रहा हूं, मैंने बीते दिनों ये कहानी को एक पुस्तक में पढ़ा और उस कहानी के विषय में आपको मैं एक बहुत मूल भाव अपने जीवन का बताने जा रहा हूं। आज अपनी सक्सेस स्टोरी का बताने जा रहा हूं। हालेलुया। ना कि सिर्फ बताऊंगा पर वचनों से भी समझाऊंगा और वचनों से भी सिखाऊंगा। हालेलुया। तो उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे 1 साल का अवसर दो, मैं आपको दिखाता हूं इस पृथ्वी को कैसे सही रीति से चलाना है। प्रभु ने कहा ठीक है। दिल्ली के लोग ढीठ होते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। हालेलुया। उसने भी प्रभु से कहा, और मैं मजाक कर रहा हूं, शायद दिल्ली का था, नहीं था, कहां का नहीं था। मैंने एक कहानी पढ़ी और इस कहानी के विषय में जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु की आत्मा से मैंने कुछ सीखा। प्रभु ने उसे 1 साल का अवसर दिया, ईश्वर ने उसे 1 साल का अवसर दिया। 1 साल के बाद जब परमेश्वर उसके पास आया और उसने पूछा, परमेश्वर ने उस व्यक्ति से पूछा कि कैसा चल रहा है सब पृथ्वी पर। उसने कहा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। देखो, जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश दिया, जब धूप की जरूरत थी तब धूप दी, जब पानी की जरूरत नहीं थी तब पानी नहीं दिया। कोई सैलाब नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया, कोई सुनामी नहीं आई, कोई ज्यादा ठंड नहीं हुई, कोई ज्यादा गर्मी नहीं हुई, और देखो बिल्कुल परफेक्ट है। प्रभु हंसने लगे। उसने कहा वाकई ही परफेक्ट है। उसने कहा हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्रभु ने कहा चल एक काम करते हैं, इस बार भी फसल कटने को तैयार है, आज उस फसल के पास चलते हैं और उसकी कटनी को देखते हैं। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति मर गया और उसने प्रभु से कहा आप सही रीति से इस पृथ्वी को नहीं चला रहे, लोगों को नहीं चला रहे, मुझे अवसर दो, शॉर्ट में बताऊंगा दोबारा से। प्रभु ने उसको अवसर दिया। 1 साल बाद प्रभु से मिलने आए। प्रभु जब मिलने आए उसने कहा देखो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग से काम किया है, सबसे बढ़िया एग्जीक्यूशन किया है, कहीं भी मेरे काम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, नो फॉल्ट एट ऑल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड एवरीथिंग वाज एररलेस। हालेलुया। प्रभु ने कहा चल एक काम कर, फसल कटने को तैयार है, चलते हैं नीचे और फसल को देखते हैं। उसने कहा चलो प्रभु। प्रभु और वो व्यक्ति अब नीचे आए और फसल कटने को तैयार थी। फसल कटी, पर आप जानते हैं उस फसल में एक भी अंकुर, एक भी दाना नहीं था। प्रभु तब भी हंस रहे थे और वो व्यक्ति हैरान हो गया कि पूरी इतनी फसल तैयार थी इस वर्ष की, पर इसमें एक भी दाना क्यों नहीं निकला? मैंने नियुक्त रीति से धूप दी, नियुक्त रीति से पानी दिया, पर फसल क्यों नहीं निकली? वो दोनों दोबारा स्वर्ग में आ गए और वो प्रभु से पूछता रहा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ जो फसल में बिल्कुल तैयार थी कटने के लिए, उसमें अंकुर निकले ही नहीं, उसमें कोई दाना निकला ही नहीं। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि यही बात जो तू मुझसे पिछले वर्ष कह रहा था, आज बात मैं तुझसे कहता हूं। उसे एक मात्रा से ज्यादा धूप लगनी चाहिए थी ताकि वो खिलकर निकलती, पर तूने उसे वो धूप नहीं दी। उसे वो पानी एक मात्रा से ज्यादा चाहिए था, पर तूने उसे वो पानी नहीं दिया। हम कई बार मेरे प्रियजनों परमेश्वर के कार्यों पर डाउट करते हैं, पर मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए कार्य कर रहा है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है। आज आपकी परेशानियों में, आपकी पीड़ा में परमेश्वर भीतर कार्य कर रहा है। और देखिए बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 6 से 7, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 to 7। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में इस वचन को आपके साथ साझा करूंगा। Wherein you all shall greatly rejoice, if now you must be for a little time made sorrowful in diverse temptation, that the trial of your faith, much more precious than gold which is tried by the fire, may be found unto praise and glory and honor at the appearing of the Jesus Christ. Hallelujah.
और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण आनंदित हो, उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो आगे से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियजनों, मैं निवेदन करता हूं हर एक से जो आज सीखना चाहता है, सिर्फ पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 6 अपनी बाइबल में निकालें। मैं 3 तक गिनूंगा, हम सब एक साथ इस वचन को पढ़ें। हालेलुया, हम सब एक साथ इस वचन को पढ़ें। मैं 3 तक गिनता हूं, 1 2 3। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षा के कारण उदास हो। देखिए, यहां पर सबसे 3 बहुमूल्य बातें हैं। मगन होते हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं, और तीसरी उदास। आप जानते हैं कई बार हमें उदासी, पीड़ा, दर्द, परेशानियों से गुजरना पड़ता है ताकि हम उस आनंद को सही रीति से चखने पाएं। उस आनंद को अनुभव करने के लिए हमें पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आज जो बात मैं बताना चाहता हूं, हम भी कई बार परमेश्वर की प्लानिंग को कहते हैं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, सब लोग उन्नति पा रहे हैं, मेरे जीवन में कितना सताव है, मेरे जीवन में कितनी परेशानी है, मैं ये क्या कर रहा हूं। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे जब से मैंने बपतिस्मा लिया मेरा जीवन इतना खराब हो गया। देखिए, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको उस आनंद का मुकुट पहनाना चाहता है, पर उस आनंद के मुकुट को आपके सर पर डालने से पहले परमेश्वर आपको उस दर्द में से लेकर जाता है। परमेश्वर परफेक्ट है। आप उस व्यक्ति की तरह परमेश्वर को मत कहिए कि ये सही नहीं, वो सही नहीं। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में कब धूप होनी चाहिए और कब छांव होनी चाहिए। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में कब सुख आना चाहिए और कब दुख आना चाहिए। जब हम सुख में परमेश्वर को महिमा करते हैं और आनंदित होते हैं, तो हमें दुख को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि आज हमें खुशियों का एक मुकुट दें, पर उस मुकुट को पहनने से पहले उसके पीछे एक प्रोसेस है। अगर आप पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 6 पढ़ें, देखिए परमेश्वर कहता है इस कारण तुम मगन हो, पर यद्यपि क्योंकि अवश्य है कि अब कुछ दिनों से तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास भी हो। इसका मतलब जब तक आप उदास नहीं होते तब तक आप खुश नहीं हो सकते। अगर आप ज्यादा समय तक खुश हैं तो उदास होना पड़ेगा। यह प्रभु का प्रोसेस है, यह प्रभु का व्यवस्था है, यह प्रभु का आचरण है और प्रभु अपने आचरण से कभी भी नहीं बदलता। मेरे प्रियजनों, एक और वचन से मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, और उस व्यक्ति की तरह बिल्कुल मत बनिए जिसको मैंने एक कहानी के विषय में उदाहरण के रूप में कहा, दिल्ली वाला होगा शायद, जिसने कहा सब कुछ परफेक्ट दिया। वो परफेक्ट हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खेती, वो फसल तो उगती है पर उसमें उपज कुछ नहीं होती। देखिए, एक और वचन मैं आज आपको बाइबल से बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, पहला पतरस चौथा अध्याय वचन 12 से 13। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 13। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में इस वचन को आपके साथ साझा करूंगा। Dearly beloved, think not strange the burning heat which is to try you, as if someone new thing happened to you. But if you partake of the sufferings of Christ, rejoice that when his glory shall be revealed, you may also be glad
with the exceeding joy. हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखिए, बाइबल हमें दोबारा उस विषय में सिखाती है मेरे प्रियजनों कि अगर वाकई ही खुशी को चखना चाहते हो, आनंद को चखना चाहते हो, तो आपको दुख को अनुभव करना पड़ेगा। अगर आपकी खुशियों में परमेश्वर परफेक्ट है, सर्वोत्तम है, तो आपके दुखों में भी परमेश्वर परफेक्ट है, आपके दुखों में भी परमेश्वर सर्वोत्तम है। Whatever we all deserve, we are going to get it. Not beyond that, not less than that. We are going to deserve, we are going to get what we deserve in our life. जो कुछ हमारी खुशियों के उस मुकुट के लिए सक्षम है, हमें वो मिलेगा। उतना ही दुख हमें मिलेगा। परमेश्वर की प्लानिंग पर, परमेश्वर के कार्यों पर बिल्कुल भी संदेह करना बंद कर दो। बहुत से लोग, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, बहुत से लोग परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, कब खत्म होगा, अरे इससे ज्यादा नहीं सहा जाता, अब तो बदल दो। हालेलुया। कितने परिजन कहते हैं, मैं आत्मा में था, प्रभु ने प्रार्थना में मुझे बताया कि बहुत से लोग प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु अब तो बस करो, अब तो ये समा बदल दो, अब तो मेरी परिस्थितियां बदल दो। कब बदलोगे? इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं परमेश्वर को उसी व्यक्ति के समान ठहरा रहे हो जो मर गया और परमेश्वर के पास गया और उसने कहा, परमेश्वर आप दुनिया को सही रीति से नहीं चला रहे। क्या आप जानते हो कि परमेश्वर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? परमेश्वर जानता है कि हम में उस महिमा का बर्तन बनने के लिए कितना तापमान की जरूरत है। वो उतना ही हमें भट्टी में झोंकेगा जितना वो हमसे महिमा लेना चाहता है। वो उनको नहीं झोंकता जिनसे वो महिमा नहीं लेना चाहता। अगर आज कोई पीड़ा में है, अगर आज कोई परेशानियों में है, तो प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारी एक सक्सेस स्टोरी बनने जा रही है। परमेश्वर उनको पीड़ा, उनको परेशानियां नहीं देता जिनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। परमेश्वर उनको परेशानियां देता है मेरे प्रियजनों, उनको पीड़ा देता है जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप होना चाहते हो? अगर होना चाहते हो तो अभी से धन्यवाद करना शुरू करो। आपकी सक्सेस स्टोरी इसी वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम से गारंटीड है। अपने जीवन को बदलो और ये मत कहो बहुत हो चुका, ये मत कहो प्रभु कब बदलेगा, कहो मेरा प्रोसेस चल रहा है। हालेलुया। और जब मैं इस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाऊंगा तो मैं खुशियों को अनुभव करने जाऊंगा। देखो, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, पहले खुशी को अनुभव करने के लिए हमें दुखों से जाना पड़ता है। हालेलुया। आज कितने लोग दुखी हैं, आज कितने लोग पीड़ा में हैं, आज कितने लोग परेशान हैं। मैं आज आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपकी स्टोरी में सक्सेस जुड़ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा जुड़ने जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी में, आपकी कहानी में, आपके जीवन में सक्सेस जुड़ चुका है। अभी भी ढीठ है, आमीन नहीं निकल रहा, ग्रैंड कर ही नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी स्टोरी में सक्सेस जुड़ चुका है। हालेलुया। आइए एक और वचन से आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, याकूब की पहली पत्री 12वां अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में आप सबके साथ इस वचन को साझा करूंगा। Blessed is the man that endureth temptation, for when he hath been proved, he shall receive a crown of life, which God hath promised
to them that love him. हालेलुया, आमीन। याकूब पहला अध्याय वचन 12, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। द क्राउन ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, सक्सेस स्टोरी, जो स्थिर रहेगा। स्थिर रहने वाला कैसा होता है? अरे जो कुछ हो रहा है प्रभु भला कर रहा है। प्रभु ये क्यों कर रहे हो? प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे प्रभु परेशानियों के ऊपर परेशानियां डाल के बिल्कुल ही पीसना चाहते हो? वो लोग नहीं टिक पाएंगे। वो लोग क्राउन ऑफ लाइफ को नहीं अनुभव कर पाएंगे। क्राउन ऑफ लाइफ, खुशियों का मुकुट, सक्सेस स्टोरी उसको मिलेगी जो वाकई ही अपनी परेशानियों में स्थिर रहेगा। स्थिर वाला व्यक्ति कैसा होता है? स्थिर वाला व्यक्ति होता है, आज मेरा बात करने का मन नहीं है, आज मैं बहुत उदास हूं। स्थिर वाला व्यक्ति होता है दीवारों पे सर पीटता है। स्थिर वाला व्यक्ति होता है जो रोता है। आप बताओ अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो। स्थिर व्यक्ति होता है जो कुड़कुड़ाता है। स्थिर व्यक्ति होता है जो अपनी परेशानियों में झगड़ता है। स्थिर व्यक्ति होता है जो दीवारों पे सर पीटता है। स्थिर व्यक्ति होता है जो कहता है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। स्थिर व्यक्ति होता है जो कहता है आज मेरा मूड ठीक नहीं है। स्थिर व्यक्ति होता है जो कहता है आज मुझसे बात मत करो। तो अपनी परेशानियों में क्या करो? स्थिर हो जाओ। प्रभु भलाए, प्रभु भलाए। अब ये कहना बंद करो अपने आचरण से और अपने मुख से कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सब जो आप कहते हो ना कि हम ये सब करते हैं जाने अनजाने, ये अस्थिरता के चिन्ह है मेरे प्रियजनों। बाइबल बताती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आपके जीवन में ऐसे फल हैं तो आज ही उन फलों को काट दो, उन डालियों को भी काट दो जहां पर ये फल लग रहे हैं, तब आपके जीवन में स्थिरता आएगी। हर चीज पर भेदभाव करना स्थिरता का चिन्ह नहीं है मेरे प्रियजनों। स्थिर हो जाओ। परेशानी है, प्रभु का धन्यवाद। खुशियां हैं, प्रभु का धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो करो परेशानियों में। देखो वो परेशानियां बदलती हैं कि नहीं, निरंतर बदलती हैं, निरंतर। मैं आज आपको बताता हूं, कल मेरे लिए ऑनलाइन आना सबसे मुश्किल था। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, किसी को पता भी नहीं चला, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी महिमा पूरी रीति से ली, पूरी रीति से ली, और पूरी रीति से चंगा भी किया। जब आप अपनी परेशानियों में स्थिर हो जाते हो तो प्रभु आपको बरकत देता है, आपको आशीष देता है। प्रभु ने हम सबको एक मनुष्य जीवन दिया है। यीशु मसीह भी जब मनुष्य जीवन में आए, उनको भी दर्द सहना पड़ा, उनको भी पीड़ा सहनी पड़ी, उनको भी उन लोगों की गालियां, नकारात्मकता सहनी पड़ी, पर वो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। उन परेशानियों में भी उसने कभी ये नहीं कहा अरे परमेश्वर मैं तो तेरी संतान हूं, मुझे तो रथ मिलना चाहिए। कहां मीलों मीलों मुझे पैदल चलाता है, कहां पहाड़ों पे चढ़ाता है। अपने स्वरदूतों को बोल कि मुझे उठाकर सीधा ले चले, चलना भी ना पड़े। उसने प्रयत्न किया। तो आप प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते? वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, तो आप क्यों नहीं रह सकते? सबसे बड़ा चिन्ह परमेश्वर का होने का यह है कि आज भी यीशु मसीह जीवित है। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हम कहते हैं जीवित है, पर उससे हमें मतलब क्या है? उससे हमें बेनिफिट क्या है? हमारे लिए बहुमूल्यता क्या है? अरे यही तो है, जब परेशानियां हमारे जीवन में आए, जब आंधी तूफान हमारे जीवन में आए, तो हम कहते हैं मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है, क्योंकि खाली कब्र यरूशलेम में उसका सबूत है। फिर भी डरेंगे, फिर भी घबराएंगे, फिर भी कुड़कुड़ाएंगे, फिर भी चिल्लाएंगे, फिर भी झगड़ेंगे, फिर भी अपने मन को खराब करेंगे। भैया क्राउन ऑफ लाइफ नहीं मिल पाएगा। वचन ये कहता है, मैं नहीं कहता।
अगर पाना चाहते हो तो आज ही अपनी डालियों को काटो जिसमें ये गलत फल जुड़ रहे हैं, और नई डालियों को लगाओ जिसमें प्रभु के फल जुड़ने पाए। हालेलुया। आज अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत करो मेरे प्रियजनों, और अपने हाथों को स्वर की तरफ बढ़ाओ। मैं आज कुछ प्रोफेटिक करने जा रहा हूं आपके साथ। अपने हाथों को स्वर की तरफ बढ़ाओ, अपने राइट हैंड को स्वर की तरफ बढ़ाओ और विश्वास से मेरे साथ घोषणा करो। घोषणा का मतलब समझते हैं आप? यू शैल नॉट स्पीक टू योर कॉलर्स। ना बोलें, धीमी आवाज में ना बोलें, ऊंचे स्वर में घोषणा होती है। घोषणा का मतलब क्या होता है? वो आपके विश्वास की स्थिरता को दिखाता है, आपकी विश्वास की चरम सीमा को दिखाता है। घर में है, संडे है, सबको पता है मसीह है, ऊंची आवाज में एक घोषणा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए, सीधे हाथ को स्वर की तरफ बढ़ाएं और कहें मेरे संग। मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि मैं चाहता हूं हर कोई अपना मुख खोलें और अपने मुख से अंगीकार करें, घोषणा करें। आसमानी पिताजी, मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं इन सब परेशानियों के लिए, इन सब सतावों के लिए, उन बीमारियों के लिए, शैतान की सारी योजनाओं के लिए परमेश्वर, क्योंकि आज मैं जानता हूं कि इन परेशानियों से, इन पीड़ा से मेरे जीवन में उत्पन्न होने जा रहा है वो है आनंद। और प्रभु जी, आज मैं अपनी कहानी को प्रभु जी एक जीत की कहानी में बदलता हूं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि अब से मेरा जीवन एक जीत वाला जीवन होने जा रहा है। मेरा जीवन एक जयवंत का जीवन होने जा रहा है। प्रभु जी, आपके नाम से मैं घोषणा करता हूं, जहां भी आपके सामर्थी नाम से मैं हाथ बढ़ाऊंगा, मेरे को हाथ पीछे नहीं करना पड़ेगा। मैं जहां कदम उठाऊंगा, मुझे कदम पीछे नहीं करने पड़ेंगे। और प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में, अपने स्थानों में, अपने परिवार में, अपने कार्यों में मैं आपकी कृपा से जयवंत होता जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों,